हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हमने छोड़ा था मौलिक अधिकार पे। सेकंड चैप्टर है आपका, चैप्टर सेकंड, ठीक है, 11th क्लास चली रही है आपकी। और समानता पे थे, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़े एग्जाम्पल्स दिए थे ताकि आपको समझ में आए। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज हम समानता से स्टार्ट करेंगे और मैंने बताया था 2 स्टोरीज हैं, उनके बारे में बताऊंगी फटाफट से आपको ब्रीफ, ठीक है। आर्टिकल है इसके 18 टू 21, ओके। तो ये आर्टिकल है 18 टू नहीं, एक्चुअली स्वतंत्रता क्या है वो, ओके। 14 टू 18, ठीक है। इसके ऊपर और आर्टिकल है 12 से, जो 3 आर्टिकल है वो बताते हैं राज्य के बारे में और चीजों के बारे में। तो हम समानता के बारे में देख रहे थे और हम समानता की 2 स्टोरीज हैं जो दी गई हैं, काल्पनिक स्टोरी बनाई गई है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है रियल में। जैसे इस बुक के स्टार्टिंग में इंसिडेंट दिए थे वो रियल थे, ये थोड़े काल्पनिक है। तो एक पहला इंसिडेंट जो दिया गया है, नाम है उस कैरेक्टर का सुदेश कुमार, जो अपने एक दोस्त के साथ जाता है, ठीक है, एक होटल पे, उसकी गांव का ही होटल है, उस होटल में जाता है। और जिस होटल में जाता है वो उसका फ्रेंड है सुदेश कुमार का, तो उसको उसकी जाति पता है, ठीक है। तो जो उसके साथ दोस्त आता है वो उसकी जाति के लिए उसका नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो उसका नाम बताता है। तो वो सुदेश कुमार को तो एक बहुत अच्छे कप में चाय प्लेट अच्छे से लेके आता है, और जो उसका दोस्त होता है उसके लिए वो कुल्हड़ में चाय लाता है, ठीक है। फर्स्ट इंसिडेंट ये है, ठीक है, क्योंकि वह दलित है, ठीक है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया उनको इतना पीछे कर दिया है, तो अभी भी ये ऐसा। सेकंड दिया गया है टेलीविजन का एग्जाम्पल, एक चैनल है जिसमें क्या किया गया है कि समाचार जो फर्स्ट जो रिपोर्टर होते हैं, जो कैमरे के सामने आते हैं, जो समाचार पढ़ते हैं, उनमें से जो महिलाएं थी उनकी एज कर दी गई 45 की ऊपर ही होना चाहिए। अगर उससे प्लस में है तो उन्हें हटा दिया गया, बट ये पुरुषों के लिए ये नहीं है, पुरुष कभी तक भी काम कर सकते हैं, लाइक दैट, ऐसे। तो ये दिया गया है, ये 2 उदाहरण दिए गए हैं। और इसमें 2 एग्जाम्पल है हमारे कि एक जो सेकंड है वो लिंग के आधार पर है, दूसरा धर्म के या जाति के आधार पर। 2 एग्जाम्पल हैं जो असमानता को दर्शाते हैं, असमानता को दर्शाते हैं। 2 एग्जाम्पल, पहला है जाति के आधार पे, दूसरा है लिंग के आधार पर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपको ये सही लगता है, लिंग के आधार पर ऐसा होना सही है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब महिला जैसे एज हो जाती है तो वो थोड़ा सा उनका चेहरा डल हो जाता है, या जो भी सोच है ये इतनी गलत, इतनी बुरी, इतनी असमानता वाली भरी हुई, तो ये एक है। दूसरा है कि क्या उसको कुल्हड़ में चाय मिलनी चाहिए थी, ऐसा सही है ना? जाति के आधार पर, किस आधार पर तुम उसको ऐसे कर रहे हो? तो ये 2 एग्जाम्पल हैं तो दिए गए हैं। तो इन्हीं चीजों को अपने देश से हटाने के लिए, अपने समाज से हटाने के लिए ये आर्टिकल मिला है हमें, ठीक है। इस आर्टिकल में इसमें है, इन आर्टिकल्स में हमें ये अधिकार मिला, राइट्स मिला है कि हम ये अपने लोकतंत्र में, अपने संविधान में लाएं, और फिर हम अपने लोकतंत्र की गरिमा में लाएं, और फिर हम ये समाज की तरफ उतारें और लोग इससे उभरे, धीरे धीरे ही सही, बट लोग इससे उभरे। और जैसे शहरों में कम होता जा रहा है ये सब चीजें, तो वो गाँव की तरफ आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से पढ़ के बच्चे इन सब चीजों को बोलेंगे कितनी छोटी सोच है, और वो जब नई जनरेशन आएगी तो कम होता चला जाएगा। हाँ, मुझे पता है धीरे धीरे होगा, क्योंकि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन कम होगा, बट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कम होती हैं चीजें। तो ये एक राइट है हमारा, जो हम डायरेक्ट अपने लिए जा सकते हैं, ये ठीक है, डायरेक्ट हम अपने हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, और दिया गया है कि प्रयास किया गया है कहाँ ये अच्छे से खत्म हो, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसे आपका दिया गया एग्जाम्पल्स के बाद, दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश
देता है। मतलब यहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, हाँ जी आपकी जाति है, आप मॉल में जा रहे हैं या सिनेमा में जा रहे हैं, जाति के होटल में, हाँ जी जाति, ऐसा नहीं पूछा जाता ना। तो ऐसा पहले तो हर चीज़ में ही होता था ये। मतलब आपको आप यार आप अब ये वाली जो जनरेशन है उसके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसे। बट हाँ एक मूवी है माझी, माझी जिसने पहाड़ तोड़ के बनाया था, है ना। तो उसमें वो शहर से आता है गांव में, तो वो कहता है कि अब तो ऐसा कुछ नहीं, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अब ये लोकतंत्र आ गया, ये संविधान आ गया। और गांव में क्या होता है, वो बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है ना। तो बहुत धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई हैं, इनफैक्ट अभी हो रही हैं। अभी आपको अगर आप शहर में हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा ये चीज़ें, बस आप एक कल्पना मात्र कर सकते हो, बट गाँव में भी है तो ऐसा है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया क्योंकि इतना बुरा हाल था। तो ये बताया गया है संविधान द्वारा ये अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। जैसे पहले ऐसा होता था, प्रवेश नहीं दिया जाता, तो अब हमने ये लिख दिया है बकायदा कि ये रूल है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि अच्छा ये तेरी जगह है, कहाँ लिखा है दिखाइए, ऐसे बोलते हैं ना, तेरे नाम लिखा है इस पे। तो हम लिखे हुए जो प्रूफ है उसको हम बहुत मानते हैं, तो ऐसे ही, ठीक है। तो लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है संविधान में, हमें मिला है वो, ठीक है। समानता का सबसे बुरा एग्जाम्पल हम जिसे बोलते हैं वो है छुआछूत। पहले छुआछूत बहुत था, अब मुझे गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे मूवीज में पवित्र कर दिया तूने मुझको। इनफैक्ट अपने देश का नहीं, एक अमेरिका का एग्जाम्पल आया था, जब ब्रुश के घर, जब ओबामा जीते थे तो ब्रुश के घर इनवाइट किया था, तो ऐसा बोला गया था उन्होंने अपने घर को क्लीन करवाया, जहाँ जहाँ वो बैठे उस जगह को क्लीन करवाया। वहाँ पे गोरे और सफ़ेद में भेद है, हमारे यहाँ जातियों में भेद है, तो भेदभाव है, तो वहाँ पे भी ऐसा देखा गया। तो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, बड़ा सा एग्जाम्पल। तो ऐसे ही हमारे देश में भी है कि छुआछूत की बहुत थी, ठीक है। तो अगर हम लोकतंत्र को और अच्छा करना चाहते हैं, हम सुधार करना चाहते हैं अपनी हर चीज़ में, तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि हम क्या करें, समानता समानता हो हमारे हर क्षेत्र में, हर एक चीज़ में, है ना। तो यही है। तो इसमें लिखा गया है लास्ट में, लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है समानता, इसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा एवं गरिमा प्राप्त हो, है ना। तो लोकतंत्र में ये चीज़ है। एक एग्जाम्पल दिया है आर्टिकल 6(4) में। 6(4) क्या है एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो 14 है, ठीक है, 14 आर्टिकल है, इसमें लिखा गया है नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लिखनी है ऐसे लिखी जाएगी फर्स्ट, फिर इसमें मुझे 14, ये 14 ही चल रहा है, सेकेंड थर्ड, जैसे आप पॉइंट्स बनाते हो, है ना, ऐसे ऐसे जैसे 16(4) दिया गया है ना, तो 4 लिख दिया यहाँ पे, चल रहा है वो 1 2 3, बट हम ये वाली बात कर रहे हैं जो थी ऐसे, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, 6(4) इसे कहते हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य की अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी, है ना। तो ये बताया गया है इस आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल समानता की बात करता है। और हमने जैसे एक और एग्जांपल दिया है, प्रस्तावना, मैंने बोला था प्रस्तावना जो पढ़े, तो प्रस्तावना में क्या दिया गया है हमारी, ओके, प्रस्तावना में हमारी दिया गया थोड़ा सा है, इसमें मैं पढ़ देती हूँ। प्रथम है प्रतिष्ठा का समानता, दूसरा है अवसर की समानता। तो हमारी 2 चीज दी गई है प्रस्तावना में, तो समानता की चीज बताई गई है पहली प्रस्तावना में। तो इतना समान होना, स्वतंत्र होना इतना मेन है कि हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें इतना कमजोर समझा जा रहा है, जैसे महिलाओं को बहुत दबाया जाता है, बहुत कमजोर समझा जाता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब जो महिलाएं वो समझेंगी कि उनके घर में हमारी सोसाइटी इस तरह से बनी है कि उनको अपने लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक और इसका एग्जांपल ले लें, तो क्या घरों में जो महिलाएं बाहर भी काम कर रही हैं और घर में भी काम कर रही हैं, क्या उनको समानता मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही। उन्होंने बाहर निकलना तो सीख लिया, बाहर वो जाके काम कर रही हैं, बट
जो पहले काम कर रही थी घर का, उसमें क्या पुरुषों ने पार्टिसिपेट लेना शुरू करा? क्या वो जो घर का काम कर रही है वो सारा उन्हीं का है? और ये किसने तय कर दिया, और ये किसने लागू कर दिया कि हाँ घर का भी तो काम सारा तुम्हारा है, बच्चों को पालना भी तुम्हें है और बाहर का काम भी तुम कर रही हो? कितना बर्डन है उनपे, मेंटली इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक इसका एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल नहीं, किसका ऐड आया था, सर्फ एक्सेल पता नहीं कौन सी कंपनी का था, वो कपड़े धोने जा रही थी ऐसे और वहीं सो गई थी ऐसा, मतलब इतना, और उसमें मैसेज भी है। तो हम ऐसी चीजें देखते हैं कि क्या इक्वालिटी है? उन पे तो दोहरी मार पड़ी एक तरह से, जो बाहर कभी कर रही है घर कभी कर रही है, उनको कहाँ कहाँ से मानसिक शारीरिक हर तरह से और दिक्कतें हैं। तो समा अभी नहीं है, अभी इसी के लिए हम लड़ते रहते हैं, इसी के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हैं डिबेट, ठीक है, डिबेट छोड़ते हैं। तो हाँ, इसी के लिए हम करते हैं, अपनी गरिमा, अपने समानता, अपनी हम अपनी गरिमा के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समानता हमारे देश में होना बहुत जरूरी है, और हर एक समाज में समानता होना बहुत जरूरी है। अगर जिस समाज में समानता नहीं है, भेदभाव है, इसका मतलब वो बहुत पिछड़ा समाज है, वो कोई अच्छा समाज नहीं है, बहुत धक्के अनुसार समाज है। तो अभी है बैकवर्डनेस उसमें। तो अपने आप को अगर आप अपने आप को उच्च समझ रहे हो, दूसरों को नहीं समझ रहे हो, तो इसका मतलब आपकी सोच बहुत छोटी है, क्योंकि आपने जन्म के आधार पर कैसे बोल दिया, और कल के आप उस घर में पैदा हो गए, ब्राह्मण बन गए, तो उसमें क्या आपने क्या करा? इसमें तुम्हारा क्या रोल है? तुम्हारा तो कोई रोल नहीं है। जब तुम अपने बलबूते कुछ करोगे ना, तब उस पर ऐड दिखाना तो हम माने, ठीक है। अगर तुम इस बात में, मैं उस घर में पैदा हो गया, मैं तो ब्राह्मण हूँ, करा क्या है? तुमने क्या किया है? तुम अपनी बताओ, नहीं करा ना तो कितनी छोटी सोच है उसकी, कि वो जन्म के उस पर इतना चौड़ा हो रहा, तो है ना, कितनी गलत चीज़ है। तो यही है, अपने आप को साबित करो। एक दिया गया है कि आप एक न्यायाधीश हैं, मतलब आप एक जज हैं, और एक आपको वो दी गई है, एक केस दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? तो इसको आप करना, ठीक है। इसमें पिछड़ी जाति का ही बताया गया है कि वहाँ गांव का एक रूल है कि वो उच्च जाति के लोगों के पैर धोएं, फिर जो झूठन बची है उसको खाएं, और अगर नहीं हो रहा तो मारपीट हो रही है उनके साथ, वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि वो उनके बच्चे पढ़ गए, आगे बढ़ गए, करेंगे क्या? क्या है ये सब? क्या बकवास है? मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी नॉलेज है, और मैं क्यों उनके पैर धोऊं? क्या नहीं ना। तो आप एक न्याय दें तो आप क्या देंगे, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अपने दोस्तों में डिस्कस करना इस चीज़ को, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है अगर हम इस चीज़ पर डिबेट करते हैं। बुक आपकी इतनी अच्छी है कि डिबेट करने का मौका देती है, ठीक है। तो यही है। और एक और चीज़ बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम आरक्षण क्यों देते हैं, हम चीज़ों में आरक्षण क्यों देते हैं, क्योंकि ताकि हम मेन धारा में जो पीछे छूट गए थे उनको लेके आ सके, है ना। तो इसमें जैसे सरकारी स्कूल में बच्चों को लेके आते हैं, कुछ जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें आरक्षण होता है कि इन बच्चों के लिए आरक्षण है। तो वो क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो गरीब रह गए उनको थोड़ा सा अच्छा मिल सके, वो मेन चीज़ में आ सके, है ना। सरकारी बच्चे, महिला तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, निर्णय लागू कर सकती है। ऐसे निर्णय तो उसको असमानता में नहीं रखेंगे, ठीक है। अपनी नौकरी तथा स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा कि ये वाला कोटा, ओबीसी कोटा, एससी कोटा, ऐसे एसटी कोटा, तो ऐसे कोटे से आता है। तो कोटा इसलिए रखा गया है, आरक्षण इसलिए रखा गया है ताकि वो मेन धारा में आ सकें, अपना सुधार कर सकें, अपनी नई जनरेशन को सुधार कर सकें, और इतनी भेदभाव वाली चीज़ें ना हो, क्योंकि रिस्पेक्ट हमारी नीचे जाती है कि हम इंडिपेंडेंट कितना है ना, हम डिपेंड नहीं है किसी पे। तो ये तो इसीलिए आरक्षण है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है समानता का। वास्तव में संविधान की अनुच्छेद 16(4) में यह साफ साफ उल्लेख किया गया है, जो आपने बताया, कि आरक्षण जैसी नीतियों को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाता, ठीक है। मैंने एग्जांपल दे दिया, इसको रिपीट मैं नहीं करूंगी। हम नेक्स्ट पे जाएंगे, स्वतंत्रता के अधिकार पे, ठीक है। अच्छे से समझा दिया था मैंने ये। अब आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। तो हाँ,
तो स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? हमें फ्रीडम का अधिकार है। तो मैं पहले वीडियो में बताया था कि ऐसी फ्रीडम नहीं कि हम कुछ भी कर सकें, ऐसी फ्रीडम जहाँ पे दूसरे अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। हम हमारी फ्रीडम एक दूसरे पे डिपेंड है। कोई कोई है कुछ भी कर रहा है अपनी मर्जी से, ताला तोड़ रहा है, तो हमारी तो फ्रीडम चलेगी ना, हम मतलब हम तो डर जाएंगे। उसकी फ्रीडम उसकी फ्रीडम, तो हमारी फ्रीडम कुछ नहीं, हमारी फ्रीडम है। तो एक दूसरे पे डिपेंड करती है हमारी फ्रीडम, और फ्रीडम आपकी वहीं तक है जहाँ पे दूसरों की फ्रीडम खत्म ना हो रही हो, ठीक है। तो ये है इसका बेसिक चीज़ है। और आपकी इस जैसे ये है 19 से लेके 22 तक, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं इन आर्टिकल्स में कि क्या क्या है इसमें। तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी बुक में। तो पहला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत, एक मुझे ऐसे कोई मार नहीं सकता, है ना, ऐसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, मेरे जीवन है और इससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे एक इसका एग्जांपल भी है कि मैं अगर मुझ पर कोई अटैक कर रहा है और मैं डिफेंस में उसको मार भी दूँ तो भी मुझे सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं डिफेंस में था, क्योंकि वो मेरे जीवन को वो कर रहा था, तो मैंने अपने जीवन को बचाने के लिए उस पर ऐसा अटैक करा कि वो मर गया या उसको क्षति पहुंची, तो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। जीवन की। और व्यक्तिगत, जैसे हमारे अगर देखा जाए तो हम व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत चॉइस है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। उसकी हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, आपकी व्यक्तिगत जीवन की, आपकी सब चीज़ों की, ठीक है। आपकी कोई भी ऐसी प्राइवेट चीज़ें जो जो किसी का हानि नहीं पहुंचा रही, जो आपकी प्राइवेट है, तो वो आपकी प्राइवेट ही रहेंगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम शिकायत करने जाते हैं कि मेरी निजी जिंदगी में ऐसे हुआ और इसको परेशानी हो रही है मुझे, तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे बड़े तौर पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने लाना अनिवार्य है। हम ऐसे नहीं कर सकते, गिरफ्तार है हाँ जी, किसी के सामने लेके आएंगे, बताओ, जज पूछेंगे क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसको लगेगा तो छोड़ देंगे, मगर एक 24 घंटे के अंदर अंदर उसे उनके सामने आना ही है। आप ऐसे किसी को बंद करके नहीं रख सकते, ठीक है। दूसरा है, मतलब ये चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं। इस टॉपिक का लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त एवं मानवीय गरिमा पूर्ण जीने का अधिकार निहित है ना। हमें अपने ऐसा जीवन की मानवीय, हमें कोई ऐसे परेशान नहीं कर सकता, हमें कोई ऐसे धुतकार नहीं सकता, हमें कुछ मतलब अगर हम सही हैं और अपने लिए, तो हमें कोई ऐसा परेशान नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो हम डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है, हमारे पास राइट है ऐसा। न्यायालय के निर्णय द्वारा दिया जीवन के अधिकार का अर्थ है व्यक्ति को आश्रय तथा आजीविका का भी अधिकार है, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं। ऐसे बहुत सारे अधिकार इंक्लूड करे हैं, ये पहले नहीं था, तो अब बोला गया कि जो अगर हमें कोई आशा ही नहीं है तो हम फिर जीवन का अधिकार, किस बात का जीवन का अधिकार, हम तो मर ही रहे हैं। तो ऐसे बहुत बार होता है जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट उनके लिए फ्लैट बना देती है, उनके लिए घर बना देती है। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, जैसे एक नगरी एरिया है, एक पीरागढ़ी में कुछ एरिया है, जागीरपुरी में, ऐसे वहाँ पे पहले झुग्गी झोपड़ियाँ थी, ठीक है। एक नरेला में एक एरिया है, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ थी, वहाँ पे उन्हें 25-25, 20-20 गज के प्लॉट मिले और उनको बनाया गया और वो उसमें रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं ऐसे बहुत सारे। बहुत बार ऐसे होता है कि उनकी झुग्गी हटानी पड़ती हैं देश के विकास के लिए, क्योंकि वो गलत अवैध करके बैठे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट सबके बारे में सोचती है, ऐसा नहीं है नहीं सोचती कि इतनी सारी जनसंख्या इतनी ऐसे हो जाएगी, तो सोचती है वो, बट विकास भी साथ चलना है, वो भी चलना है, तो थोड़ा सा क्लैश कभी हो जाता है, तो मगर ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर उनको लगता है कि हमारा बुरा हुआ है तो वो न्यायालय में पूरा केस चलता है उनका, और फिर होता है जो होना होता है, ठीक है। तो हम जा सकते हैं ऐसे, तो इसका भी अधिकार हमारे पास है, ठीक है। निवारक नजरबंदी, इसका नेक्स्ट जो हम ये पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार का नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है निवारक नजरबंदी क्या होती है। किसी भी गवर्नमेंट को अगर या हमारी शासन व्यवस्था को ऐसा लगता है कि इस इंसान से हमें क्या है, डर है, कोई परेशानी है या ये कुछ और कर सकता है, तो उस आशंका पर क्या करते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो मैस होने वाला है, तो हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, ऐसा तो ऐसा होता है,
ठीक है। अब ये बोला गया है कि इसके बहुत सारे मिसयूज हुए हैं। हाँ हुए हैं, ऐसा नहीं हुए इसके मिसयूज, सरकार ने इसके काफी मिसयूज करे हैं। बट ये भी है कि इसको अब कैसे करें, इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमें लग रहा है यहाँ पे दंगे होने वाले हैं तो पहले उठवा लिया कि हमें लग रहा है, हमें पता है कि करेंगे तो ठीक है, आशंका है। क्यों भाई, क्या आशंका के आधार पर उठा रहे हैं? तो ऐसा भी हुआ है। और इसकी डेट है कि इतने टाइम तक ही हम उनको आशंका के उस पर उनको कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक, 3 महीने हैं इनका, 3 महीने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको कैद करके रख सकते हैं। ठीक है। फिर इसका मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, राम मनोहर लोहिया का, जो नेहरू ने उनको अंदर करवा दिया था। यही एक वो था कि मुझे लग रहा है तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि वो उनके एंटी थे। ठीक है, तो इसीलिए तो ये है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अन्य स्वतंत्रताएं बताई गई हैं छोटी छोटी, और ये भी बताया गया साथ साथ में कि कैसे सरकार उन पे रोक लगा सकती है और उसके क्या कारण भी हैं, और आपको भी लगेगा कि हाँ वो सही चीज़ है। ठीक है, मगर मैं ये कहूँगी कि उसके दोनों पॉइंट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में चले जाते हैं। बट हमारे अगर आप जनता अवेयर है और सब अवेयर है ना, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी आंदोलन कर देते हैं, जैसे हमारे जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, जैसे हमारे जो कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो इस चीज़ के लिए एकदम से सतर्क रहती हैं कि ये गलत हुआ है, तो उसके पीछे फिर गवर्नमेंट देखती है, हाँ भाई थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है ना। ऐसे आंदोलन चले हैं स्टूडेंट्स के, आप JNU द्वारा, DU द्वारा, अभी किसान आंदोलन चला, तो आंदोलन भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। अन्ना हजारे द्वारा RTI में ऐसे ही नहीं मिला, तो आंदोलन चलते हैं, अगर गलत होता है तो कुछ, तो इसका है। नेक्स्ट जैसे बताया गया, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे पास है, पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिक आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि कानून में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो क्या होता है, तो एक ऐसे कुछ हुआ था, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत सही था, ऐसा हुआ था, उसका बहुत फनी मजाक बना था कि उन्होंने पतंजलि, जिसका कौन सा था, रामदेव साड़ी लपेट के भागे थे ना, जब वो ऐसे कुछ कर रहे थे, तो ऐसा। ठीक है, तो ऐसा हुआ था एक टाइम पे, वो ऐसे सभा कर रहे थे, तो उस टाइम पर ऐसे सीन हुए थे, तो ऐसे हो जाते हैं। तो किस आधार पर उसे रोका जा सकता है, कानून व्यवस्था अगर हमें लग रही है कि गड़बड़ कर सकते हैं, ये जो कर रहे हैं मीटिंग, इससे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो उस आधार पर उसे बंद कर सकते हैं। शांति भंग हो रही है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या है, तो भी बंद कर सकते हैं। और नैतिकता के आधार पर कि नैतिकता मतलब ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, उस आधार पर भी हम रोक सकते हैं। सरकार शासन व्यवस्था रोक सकती है, कानून व्यवस्था। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो दी गई है, ठीक है, पर इस शर्त पर कि शांतिपूर्ण हो एवं हथियार के बिना, हथियार नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई सभा कर रहे हो तो ठीक है, इस आधार पर। और अगर कुछ नहीं लग रहा तो उसे रोका जा सकता है सरकार द्वारा, तो ये है। तो नेक्स्ट है, प्रशासन द्वारा इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, दुरुपयोग हो सकता है कि अगर मुझे लग रहा है कि कुछ हो रहा है, मैंने कुछ चीज़ करी है और उसके लिए लोग बैठे हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है नहीं, मैं क्या बोलूँगी गवर्नमेंट में, मैं क्या बोलूँगी सबके सामने, मुझे लग रहा था ये कुछ गड़बड़ करने वाले, अनैतिकता है, ये नैतिक नहीं है, और मुझे लग रहा है शांति भंग हो रही है, तो मैं बंद करवा दिया। बट मुझे पता है ना कि वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं बंद करवा रही हूँ। बट बेचारे वो तो शांतिपूर्ण कर रहे थे, मैंने उसको कुछ और रूप दे दिया, तो ऐसे होता है, बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो हाँ हुआ है ये। तो इसके दोनों ही चीज़ें, बस आपको अवेयर रहना है और अपनी बात खुल के बोलनी है। अब तो बहुत प्लेटफॉर्म है, तो अब नहीं होता, सरकार बहुत डरती है, ऐसा नहीं है, नहीं होती। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, और आगे जब बड़ी क्लास आएगी तो तब तो हम पूरा ही पढ़ना पड़ता है, समानता एक आर्टिकल पढ़ना पड़ता है और फिर उसके उल्लेख पढ़ने पड़ते हैं। तो अभी इतना ही है, और इतना समझ में आने भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। तो आपके चल रहे हैं मौलिक अधिकार जो हमें गवर्नमेंट से दिए गए हैं, और हमने 2 अधिकार पढ़े हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और जो एग्जाम्पल दिए गए हमने वो पढ़ा है। और इतना इनफ है आपके लिए, और इतना समझना, बस इतना कि उसका बेसिक चीज़ समझ में आ जाए, उसका नाम समझ में आ जाए कि क्या क्या बात बोली गई है स्वतंत्रता के अंदर,
हमें किस तरह की आज़ादी है, ठीक है, स्वतंत्रता के अंदर किस तरह की आज़ादी है, या फिर समानता के अंदर क्या चीज़ मिली गई है और क्या चीज़ गलत होती है। ये एक डिबेट का क्वेश्चन है, बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ें हमारे लिए हैं। और नेक्स्ट से हम आरोपी और अभिव्यक्ति के अधिकार, हाँ ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी इसी के अंदर है। और फिर नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये वो छोटा सा ही ये और कर लेते हैं पहले। आरोपी और अभिव्यक्ति के अधिकार क्या है, अभियुक्त के अधिकार, जैसे हमने किसी को गिरफ्तार करा तो उसके क्या अधिकार हैं, ऐसा नहीं है उसके अधिकार नहीं होते, उसके अधिकार होते हैं। जब ताज पे जिसने अटैक किया था उसका केस बहुत लंबा चला था, वो इसलिए चला था क्योंकि उसके भी अधिकार हैं, उसको भी हमने प्रोवाइड किया था एक वकील, और उसके खिलाफ उसके अकॉर्डिंग वो लड़ रहा था। मौलिक अधिकारों के मौलिक अधिकार हैं, उसके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो उसके आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा देश इसके लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, हम बोलते हैं कितना लंबा क्यों प्रोसेस चल रहा है, क्या है ये, बट अगर हमें इक्वालिटी रखनी है, अगर हमें बिल्कुल स्पष्ट न्याय चाहिए, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। हाँ बस ये है कि इतना लंबा ना हो कि थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, ये बाकी ये चीज़ बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम उस चीज़ के लिए करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसकी एक सीरीज भी आई थी, अगर आप देखो तो, तांडव, उसमें 4 क्रिमिनल्स होते हैं, वो दिखाते हैं वो कैसे बने, तो आपको वो गलत नहीं लगेगी सीरियसली में। तो ऐसा सिचुएशन बनती है, इसलिए उनको हम उनके भी अधिकार है ना, उनकी भी मौलिक राइट है, मानवाधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो आरोपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार क्या है, तो उनके कुछ अधिकार है, 24 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनको मजिस्ट्रेट के आगे लाना एक कंपल्सरी चीज़ है, तो ऐसे ही बताया गया है। जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं तो वो आप देखना, ठीक है। ऐसे किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसके होते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है कि ठीक है, आप एक बार देख लेना, मैं एक बार ये जो पॉइंट दिए गए हैं एक बार पढ़ देती हूँ। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए हम सजा नहीं दे सकते, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कार्य को जो युक्त कानून के लागू होने से पहले किया गया है उसे अपराध घोषित नहीं कर सकते। थर्ड है लास्ट, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता, मतलब मैंने जो किया और मुझसे कह रहे तुम ही साक्ष्य इकट्ठा करो, ऐसे नहीं, वो किसी और का काम है, तो ऐसे तो उनके भी कुछ अधिकार हैं जो दिए गए हैं। तो ये हमारा इसे इन्हीं एग्जाम्पल से पता लगता है कि हमारा जो संविधान है, हमारे जो अधिकार है कितने कितने ब्रॉड है, कि हमने उसमें किसी को भी नहीं छोड़ा कि उसके अधिकार नहीं है, हमने सबको इंक्लूड करा है, सबके अपने अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको सब कुछ है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि हमारा संविधान कितनी ऊंची सोच का है जो अभी तक चल रहा है। तो बस यही है आज का टॉपिक, 2 टॉपिक, और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।